नमस्कार। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य में एक तरह आए व्रत के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ के तले दबते जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने। और ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में पहुंचे। वहां अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे व्यथित हो गए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। तब वह कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए और वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालन करता है, आपको कोई आदि मध्य अंत नहीं है, आप सृष्टि के कण कण में विद्वान हैं और आपने अपने भक्तों का मंगल कामनाएं पूरी करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पाप से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण भगवान बोले कि यह व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिससे विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पाप से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट होगी और आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस व्रत को करने से मंगल कामनाएं पूरी होंगी। और नारायण जी बोले, हे मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नवेद आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इस श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। और प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप में परिवर्तित होकर उस ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मणों को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत करने का निश्चय किया। उसे रात को नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा। रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आप उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत करने का कष्ट किया था और भगवान ने उसका सारे कष्ट दूर कर दिए थे। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत से बहुत से बंधु बांधव मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लगी थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारा ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर
घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या लाभ होता है? कृपया करके मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है, संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियां का अधिक रुपए मिले और लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा, शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्का नाम का एक बुद्धिमान सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, पर निर्धनों को अन्न, वस्त्र, धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वह दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे हुए थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर की ओर लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा की पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसे निश्चय करने के कुछ समय बाद ही लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री पर जन्म पर बहुत खुशी मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापारी में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे और व्यापारी ने अपनी पत्नी की सहेलियों के साथ बेटी को अपनी बेटी की को सहेलियों के साथ घूमकर उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के साथ विवाह करने की बात बताई। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसके वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, कलावती के विवाह भी हो गया, अब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लो। अब तो व्रत कर लेना चाहिए, नहीं तो पत्नी ने की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद के तथा अपने सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा।
उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ रतनसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने का लगा। एक दिन कुछ चोर बहुत महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, तो भागते भागते चोरों ने सैनिकों के बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोरों को पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे और उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली, तो उन्हें राजा का चोरी का धन मिल गया। अब तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई, चोरा सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने भी अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की इच्छा प्रकट की। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने की और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्य भगवान प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को ही मुक्त कर दो। उन दोनों को सारा धन ही वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राजज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बात बताई, तो सबने इस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल पड़े। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रतनपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के लिए करने के बाद व्यापारी ने एक नगर किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु का रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक पुत्र, तेरी नाव में क्या लदा हुआ है? व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से आया है, तो यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे डंडी, मेरी नाव में तो बेल और पत्थर भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए और उधर व्यापारी डंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल पत्थर भरे देखे हुए तो वह रोने लगा। वह झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उस डंडी साधु के कारण हुआ है। अब वही डंडी हमें विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी डंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे डंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिले। व्यापारी ने डंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और डंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान से बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन तूने कभी मेरी पूजा नहीं की। व्यापारी ने जब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करिए। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया और उस समय व्यापारी की नाव में भरे बेल पत्ते और धन धान्य से में प्रवृत्त हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी भी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा और सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र आ जा।
कहकर लीलावती नदी के किनारे की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबा दिया और अपने पति को वहां न देख कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, हे पुत्री, अवश्य तुझसे कोई भूल हुई होगी, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी भी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर दो। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही यदि यहाँ आ गई है, यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसका पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसा ही किया तो उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके घर से वापस लौटी तो जल के ऊपर नाव आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। प्रजा और उसकी छत्रछाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के साथ सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वहां से चला आया। तभी सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करके आने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला और शिकार का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से अलग हो गया। देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया, अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप की ही कुछ चारवाए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार भी नहीं किया और चारवाओं ने राजाओं को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद लेने से भी मना कर दिया। घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राजज्योतिषियों ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई होगी, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल की स्मरण हो आया, अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी पुरुष मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कहा, कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पुनर्जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सद्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य के सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मुक्ति ही पाकर मोक्ष प्रदान करता है। सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हो गई है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, ओ स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। परगट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन
बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारो, इन पर कृपा करी। ओ स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो, सरदा तज दीनो। स्वामी सरदा तज दीनो। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। स्वामी छिन छिन रूप धरो। सरदा धारण कीनी, सरदा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। ओ स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाली हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ते प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। ओ स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते बोले नंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। अगर आपको मेरी बातें, मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। धन्यवाद।